हरे कृष्णा। बड़ा सरल सवाल है, भगवान कौन है और हमें किसकी पूजा करनी है? क्या हमारे घर के मंदिर में जितने भी स्थापित फोटोज, मूर्ति या विग्रह है, क्या ये सब भगवान है? यदि हाँ, तो इतने सारे भगवान में से हमें किसकी पूजा करनी है? और यदि ये सब भगवान नहीं है, तो प्रश्न है कि भगवान कौन है? आइए प्रामाणिक शास्त्रों से समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम मूल विषय को समझें, हम सबको हमारे धर्म के बारे में कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भगवान कौन है और देवी देवता कौन है। भगवान और देवी देवताओं में क्या अंतर है, इतना ज्ञान तो हम सबको होना चाहिए। देखिए, बाकी के जो धर्म हैं, उनको ये सब क्लैरिटी होती है। उनको पता है कि उनको अपने धर्म में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें ये ज्ञात नहीं है। इसीलिए कभी कभी दूसरे धर्म के लोग हम सनातन धर्म वालों को प्रश्न करते हैं कि आपके धर्म में इतने सारे देवी देवता, इतने सारे भगवान क्यों हैं? आपके धर्म में इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों है? कोई कहता है इसकी पूजा करो, कभी कहता है इसकी पूजा करो, इतनी सारी कंफ्यूजन क्यों है? हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है। और इसका आंसर हमें पता नहीं होता है, और वो लोग इसी बात का फायदा उठाकर हमारा धर्म परिवर्तन करते हैं। तो हमें बेसिकली इतना तो पता होना चाहिए कि भगवान और देवी देवताओं के बीच क्या अंतर है। तो आइए शास्त्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वेदव्यास जी, जिन्होंने पुराण ग्रंथ की रचना की, उनके पिता थे पराशर ऋषि। वो पराशर ऋषि ने पद्म पुराण में भगवान की व्याख्या की। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि भगवान, भग का अर्थ है ऐश्वर्य, वान का अर्थ है होना। जैसे हम कहते हैं धनवान, मतलब जिसके पास धन है वो धनवान। गुणवान, जिसके पास गुण है वो है गुणवान। ऐसे है भगवान, जिसके पास ऐश्वर्य है वो है भगवान। 6 ऐश्वर्य जिसके पास संपूर्ण मात्रा में है, उसे आप भगवान कह सकते हैं। कौन से 6 ऐश्वर्य? संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण ज्ञान। ये 6 ऐश्वर्य जिसके भीतर संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, वो है भगवान। अब आप जरा सोचिए कि ये 6 ऐश्वर्य वो भी पूर्ण मात्रा में किसके पास है? वो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि उनके पास ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है। संपूर्ण धन, जिस लक्ष्मी की हम और आप कामना करते हैं, 24 घंटे गधे की तरह कार्य करते हैं, यहाँ तक कि देवता लोग भी जिस लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो साक्षात लक्ष्मी भगवान के चरण कमलों की सेवा करती है। संपूर्ण शक्ति, आप सब जानते हैं, 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, वो भी अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। और वो भी 1-2 मिनट, 1-2 घंटे के लिए नहीं, पूरे 7 दिन 7 रात्रि तक। बताइए, हम और आप यानी देवता तक भी इतनी शक्ति नहीं रखते हैं, जो भगवान ने केवल 7 वर्ष की आयु में इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत, वो भी 7 दिवस तक धारण किया। संपूर्ण सौंदर्य, सौंदर्य का समुद्र भगवान श्री कृष्ण। भगवान की आंख सुंदर, भगवान की मुख सुंदर, भगवान की होठ सुंदर, भगवान का संपूर्ण सुंदर है। इसलिए मधुराष्टकम में हम गाते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान संपूर्ण मधुर है, उनका प्रत्येक अंग मधुर है, कोमल है। यहाँ तक कि जो कामदेव, पूरे विश्व को जिसने अपनी माया में बांध रखा है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभान, ऐसे कामदेव, करोड़ों हजारों कामदेव भगवान की एक छोटी सी स्मित के लिए मोहित हो जाते हैं। उनकी छोटी सी मुस्कान देखकर वो कामदेव स्वयं मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदरता भगवान श्री कृष्ण की है। संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण यश। नारद जैसे भक्त शिरोमणि जिस भगवान की कीर्ति का यशगान करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से भगवान की नित्य कथा का श्रवण कराते रहते हैं। यहाँ तक कि महादेव अपनी पत्नी पार्वती के साथ
नित्य भगवान की कथा श्रवण करवाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण उनका यश संपूर्ण त्रिभुवन में 14 भुवन में कोई नहीं कर सकता। संपूर्ण धन, शक्ति, सौंदर्य, यश और संपूर्ण ज्ञान। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच अर्जुन कंफ्यूज हो गया। जब लड़ने का समय आया तब उसने अपने हथियार डाल दिए और कहा कि हे कृष्ण, मैं अपने परिवारजनों के सामने युद्ध नहीं कर सकता। उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अधर्म का वध करवाया। ऐसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के पास है और है संपूर्ण वैराग्य। जिस वृंदावन को अपने प्राण, अपने हृदय समय जिस वृंदावन में भगवान रहे, एक बार वृंदावन का त्याग किया, भगवान कभी वृंदावन फिर से नहीं गए। ऐसे है भगवान का त्याग। तो ये 6 ऐश्वर्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में, और वो भी पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर तो कई सारे हैं, ईश्वर माने कंट्रोलर, तो ईश्वर तो कई सारे हैं, परंतु परम ईश्वर जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने भागवतम की रचना की, भागवतम में वेदव्यास जी ने भगवान के मूल 22 अवतारों की चर्चा की। ये 22 अवतारों की जब चर्चा की, उसके तुरंत बाद वेदव्यास जी ने लिखा कि मैंने अभी अभी जो 22 अवतार की चर्चा की है, इसमें ये सब 22 अवतार भगवान के अंश है, या तो अंश है या अंश के अंश है, परंतु मूल जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, तो अंश के अंश को कला कहते हैं। जैसे पिता के पिता को दादा कहते हैं, वैसे अंश के अंश को कला कहते हैं। तो ये जो 22 भगवान के मूल अवतार है, ये या तो भगवान के अंश है या अंश के अंश, परंतु कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण है, वेदव्यास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण है, वेदव्यास जी के पिता परमेश्वर पराशर मुनि भी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है। तो फिर ये बात हम और आपको स्वीकार करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें प्रश्न होना चाहिए कि यदि भगवान श्री कृष्ण है तो फिर बाकी के जो है ये सब कौन है? बाकी के जो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, हनुमान जी है, गणपति, ये सब क्या है? तो कृष्ण के अलावा, कृष्ण, राम, विष्णु, नारायण, ये सब के अलावा जितने भी हैं ये सब देवी देवता हैं। ठीक है, ये समझिए आप। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे किसी भी देश की सरकार में मंत्री कई सारे होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, राइट, फिर एनवायरमेंटल मिनिस्टर। तो किसी भी देश की सरकार में मंत्री बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, ये तो केवल एक ही होता है। और ये जितने भी मंत्री हैं वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, करेक्ट। तो उसी तरह भगवान तो एक ही है, कृष्ण। बाकी के जो है जैसे महादेव, तो महादेव को भगवान ने सेवा दी है प्रलय करने की, ये शक्ति दी है महादेव को। जैसे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने की सेवा दी गई है। सरस्वती माता, इनको एजुकेशन, सरस्वती, राइट, शिक्षा देने की सेवा दी गई है। जैसे यमराज, उनको मृत्युदंड देने की सेवा दी गई है, राइट। जैसे लक्ष्मी, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री, धन की सेवा दी गई है। तो ये सभी देवी देवता ये भगवान की सेवा का पालन करते हैं। इंद्र, उनको बारिश करने की, सूर्य गर्मी देने की और प्रकाश देने की, चंद्रमा शीतलता देने की सेवा दी गई है। तो ये सभी जो है वो अपनी अपनी सेवा भगवान श्री कृष्ण की आदेश से करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम में स्वयं भगवान ये बताया गया है और वेदव्यास जी ने स्वयं लिखा है। अजामिल की कथा आती है, उसमें यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि मैं तो सिर्फ जो भगवान ने मुझे सेवा दी है उसी का पालन कर रहा हूँ,
पर भगवान जो है वो तो कृष्ण है। ओके, अब हमारा दूसरा प्रश्न, यदि भगवान श्री कृष्ण है तो दूसरा प्रश्न, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, मन मना मद भक्तो मद्धाजिमा नमस्करो। हे अर्जुन, तुम नित्य मेरा चिंतन करो, मद भक्त मेरे भक्त बनो, मध्याजी मतलब मेरी पूजा करो, और मद्धाजी मन मना मद भक्तो मद्धाजिम नमस्करो, और मुझे नमस्कार करो। केवल तुम इतना करोगे तो मैं वचन देता हूं तुम मेरे पास आओगे। ठीक है, तो ये भगवत गीता में भगवान ने कहा है, मन मना मन भक्तो, मेरी पूजा करो और मुझ में मन लगाओ। अध्याय 9 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है या भक्ति करता है, वो इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करता है, परंतु उनकी यह प्रोसेस अविधि पूर्वकम है। अविधि पूर्वक माने गलत प्रोसेस है। ठीक है, यजंतिम अविधि पूर्वकम, मतलब हम देवी देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो ये गलत विधि है। कृष्ण की, स्वयं साक्षात कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ये आप भगवत गीता का 9वां अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ सकते हैं। इसमें भगवान ने स्वयं सीधा सीधा बताया है। समझ में आ गया? तो देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे कुल परंपरा में, पारिवारिक परिवार की जो परंपरा है, उसमें हम कुल देवी को, माता जी को या किसी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ये हमारे परंपरा में चला आया है, पारिवारिक परंपरा में चला आया है। तो सीधा हम भगवान अब ये सब छोड़कर डायरेक्टली कृष्ण की भक्ति या उनकी पूजा करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होगी। इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, व्यवहारिक समाधान बताता हूं। आप जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनको मानते हैं, वो सब कंटिन्यू कीजिए, वो सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ नित्य भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा आरती करना चालू कीजिए, क्योंकि यदि हम शास्त्रों के आधार पर भगवान की पूजा नहीं करेंगे और हम अपने मन माने तरीके से पूजा का विधि विधान करेंगे तो इससे कोई आध्यात्मिक या भौतिक लाभ नहीं होने वाला है। तो ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु इसके साथ साथ हमें भगवान श्री कृष्ण की नित्य पूजा, सेवा, आरती करनी चाहिए, उनको प्रेम से भोग लगाना चाहिए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कृष्ण के समक्ष कि हे प्रभु, मैं आपकी और अधिक सेवा करना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे बुद्धि प्रदान कीजिए। और विश्वास रखिए, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति थे। जो मेरी नित्य प्रेम पूर्वक सेवा करता है उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ और उस बुद्धि के द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान ने वचन दिया है, हमें भगवान के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। कम से कम भगवान को प्रेम पूर्वक प्रसाद भोजन अर्पण करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान की आरती करो, माला करो। इतना यदि हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें भगवान ऐसी बुद्धि देंगे कि हम उनको बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकें। तो समझ में आ गया भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ये भी शास्त्रों के आधार पर बताया है, और पूजा करनी है हमें भगवान श्री कृष्ण की। हरे कृष्णा।